अंधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 99 नंबर श्लोक राधा रस सुधा निधि पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। गात्रे कोटि तड़ित छवि प्रवितानंद छवि श्री मुखे बिंबोष्टे नव विद्युम छवि करे सत्पल्लवैक छवि हेमांबुरोहु कुटमल छवि कुछ द्वंदे अरविंद अक्षणम वंदे तन नव कुंज केली मधुरम राधा विधानम महा। श्री राधा रानी के मधुर अति मधुर जो छवि है उस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछले श्लोक में राधा रानी के गुणों पे चर्चा हुई थी और इस श्लोक में हम लोग किशोरी जी के रूप माधुर्य की चर्चा कर पाएंगे श्रीपाद की कृपा से। श्रीपाद के हृदय में किशोरी जी के नाम रूप गुण लीला का स्मरण रुक रुक के हो रहा है और यही क्रम है कि जब व्यक्ति साधक आवेश में होता है, साधक आवेश में, हम लोग ध्येय आवेश में रहते हैं। ध्येय आवेश साधक आवेश से अलग है। कई लोग इसको एक ही समझते हैं कि भाई जब भाई आवेश आया तो वो अब बोलते हैं कि अभी तो हम साधक आवेश में। अभी हम साधक आवेश में नहीं हैं, हम अभी ध्येय आवेश में हैं। तो ध्येय आवेश जो है वो साधक आवेश से ऐसे अलग है कि ध्येय आवेश में हम लोग अपने आप को साधक नहीं मानते। हम अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है वो इस शरीर के साथ ही करते हैं। हम अपने आप को ये शरीर ही मानते हैं पूर्ण रूप से। हमारे अंदर कोई लेश मात्र भी ऐसा नहीं है कि मैं ये शरीर नहीं, मेरा ये स्वरूप है। स्वरूप से हमारी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। और जो साधक आवेश होता है, साधक आवेश वो है जिसके भीतर ये ज्ञात रहता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। इसको मान के जो साधना कर रहा है उसको साधक आवेश बोलते हैं। तो श्रीपाद श्लोकों की जो ये रचना हो रही है उसमें श्रीपाद जब लीला का स्फुरण होता है तो अपने सिद्ध आवेश में लीला चिंतन कर रहे हैं, लीला का स्मरण कर रहे हैं, लीला का दर्शन कर रहे हैं। और जब कभी भाई आवेश में आते हैं तो भाई आवेश में आके भी जो ऐसे संत महात्मा हैं वो साधक आवेश में ही रहते हैं। तो हम में और जो महात्मा हैं उनमें यही फर्क है कि जब वो भाई आवेश में हैं तो ऐसा नहीं है कि अब वो हमारे जैसे ही हैं। वो भाई आवेश में आके भी उनका जो है साधक आवेश ही रहता है। अपने आप को साधक ही जान के इस सारे क्रियाओं का वो लोग निवारण करते हैं। और हम लोग, हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं उसमें हम भूले बैठे हैं कि हम साधक हैं। हमारी सारी क्रियाएं ऐसे होती है जैसे हम ये ध्येय ही हैं। तो इसको ध्येय आवेश बोला जाता है। ऐसे नहीं कि मैं साधक हूं तो मेरा जो ध्येय आवेश है वो साधक आवेश ही है, ऐसा नहीं है। साधक आवेश अलग है, ध्येय आवेश अलग है और सिद्ध आवेश अलग है। तो श्रीपाद जब साधक आवेश में आते हैं तो ही ये श्लोकों की रचना हुई। सिद्ध आवेश में तो लीला दर्शन हो रहा है तो रचना कैसे होगी। तो जब उनका लीला स्मरण थोड़ी देर के लिए किशोरी जी की कृपा से ही और पिपासा जगाने के लिए साधक के भीतर जब वो स्फुरण हटता है तो श्रीपाद जो प्रार्थना करते हैं उन प्रार्थनाओं के माध्यम से हम उनके सिद्ध आवेश की जो झलक है वो देख पाते हैं और उनके साधक आवेश को भी समझ पाते हैं। गात्रे कोटि तड़ित छवि, जिनके गात्रे यानी जिनके शरीर से कोटि तड़ित छवि, कोटि कोटि बिजलियां जिनके शरीर से ऐसे लगे जैसे कोई बिजली चमक रही है। एक बिजली चमक रही है उसी से इतना प्रकाश हो जाता है और कोटि कई 100 बिजलियां एक साथ जैसे मानो चमक रही हूं, ऐसा श्री किशोरी जी की, ऐसी श्री किशोरी जी की कांति है। ये हमने पहले भी चर्चा करी थी कि कृष्ण की क्या कांति है,
किशोरी जी की क्या कांति है। हम लोग इस संसार में अब समझ नहीं पाते उन वर्णों को, उन रंगों को, तो समझने के लिए मोटा मोटा मान लेते हैं कि कृष्ण जो हैं वो नील वर्ण के हैं और किशोरी जी जो हैं वो सुनहरे रंग की हैं, सोने के रंग की है, गोल्डन, मोल्टन गोल्डन भी बोलते हैं, पिघले हुए सोने। पिघला हुआ सोना मतलब जो बिल्कुल प्योर सोना होता है उसका। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इसी रंग की है। तो अब जैसे यहां पे बोला कि कोटि कोटि विद्युत की कांति है, कोटि कोटि विद्युत की छवि और कांति है। एक बारी जब एक फ्लेम हम देखते हैं तो उस फ्लेम में ब्लू कलर भी होता है, येलो कलर भी होता है, पर्पल भी होता है, ऑरेंज भी होता है। तो एक लौ जो जल रही है उसको आप रफली ऐसे, कोई बोलेगा येलो कलर की है, कोई बोलेगा ऑरेंज कलर की है, कोई बोलेगा ब्लू कलर की है, ऐसे अलग अलग कलर उसमें दिखते हैं। पर हम देखते हैं कि जैसे जब लौ जल रही है, जब अग्नि प्रज्वलित है, तो उस समय कोई एक कलर नहीं आ रहा है, कोई एक ब्राइटनेस नहीं है, कोई एक लेवल नहीं है कि इस ब्राइटनेस पे सेट है, ऐसा नहीं है। कभी समझ रहे हो, जब लपटें उग रही हैं तो ऐसे ही किशोरी जी की और ऐसे ही श्याम सुंदर की कांति है। उनकी कांति का कोई ठीक से वर्णन नहीं है कि ये है। इसीलिए कहीं हम देखते हैं तो कहीं क्लाउडी ब्लू ऐसा बना दिया जाता है, कहीं काला बना दिया जाता है, कहीं पे बिल्कुल ब्राइट ब्लू कलर का बना दिया जाता है, कहीं डार्क ब्लू, कहीं नेवी ब्लू, तो कहीं ग्रेइश ब्लैकिश ऐसे बना देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सब गलत है, ऐसा है कि ये सब सही है। कभी दर्शन करने वाले को, जिसके दर्शन हुए, जिन सिद्ध महात्माओं को, संतों को, कभी किस भाव के दर्शन हुए, उस भाव में उनको वो वर्ण दिखा, कभी किस भाव में क्या वर्ण दिखा। तो ये वर्ण कांति की तरह है। मुंह, चेहरे से, शरीर से प्रकाश निकल रहा है। तो जब बहुत प्रकाश जिस चीज से निकल रहा होता है उसका ठीक से कलर बताना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है। और प्रकाश ऐसा है जो हमारी आंखों को शीतलता दे रहा है। यहाँ का जो प्रकाश है, जैसे हम इस लाइट को देख नहीं सकते, आंखों में चुभेगा, लेकिन वो जो प्रकाश है वो कोटि विद्युत के समान प्रकाश है, लेकिन तब भी शीतलता देने वाला है। ये बात भी अध्यात्म से बस सुन पाते हैं, समझ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है नहीं। ऐसी लाइट कोई यहाँ देखी नहीं है कि बहुत तेज लाइट हो लेकिन आंखों को शीतलता दे रही हो, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये केवल संतों के माध्यम से बस अभी सुन पा रहे हैं, और जब किशोरी जी की कृपा होगी तो हम कभी ये दर्शन करके ही समझ पाएंगे कि किस प्रकार की कांति है। गात्रे कोटि तड़ित छवि, प्रवितत आनंद छवि। और उनके जो श्रीमुख की छवि है, जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी, वो प्रवितत मतलब वर्धमान है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। हर समय उनका जो कांति है, जो उनके कांति से भी ज्यादा जो उनके श्रीमुख को देख के जो आनंद आ रहा है, वो आनंद वर्धमान है। इस जगत में हम किसी भी चीज का, जो भी कोई भौतिक वस्तु है, उसका आनंद जितना आज आ रहा है उतना आनंद कल नहीं आता। वो कल जो आनंद आ रहा है वो उतना सेम चीज का आनंद जो है वो घटता चला जाता है। जैसे आपका फेवरेट फ्रूट मान लो आम है, हमने बोला एक ये लो आम खा लो, तो आजकल के मौसम में तो आम नहीं मिलता। अगर किसी को बढ़िया मीठा आम मिले, बड़ा आनंद आएगा कि ओह मेरा फेवरेट फ्रूट मिल गया। तो एक फ्रूट में जो आनंद आएगा, बोले दूसरा खा लो। अब दूसरे में वो पहले वाली बात नहीं रहेगी जो पहले एकदम प्राप्त हुआ था। अब दूसरा खा लिया, उसको बोला अब तीसरा खा लो। तीसरा भले खा भी ले, लेकिन अब भाई अब और नहीं, चौथा भी खाओ, नहीं आम तो आपका फेवरेट, पांचवा भी खाओ, वो बमन कर देगा, उल्टी हो जाएगी, सब बाहर आ जाएगा। अब उसको बोलो आम खा ले, वो आम मत दिखाओ और कुछ भी कर लो, है ना। एक बार जिसका वमन कर दिया, अब ऐसा होगा, अब ये मत दिखाओ। तो जो आनंद है, वो आनंद कम होता चला गया, और कम होते होते ऐसा हो गया कि अब घृणा भी होने लग गई, है ना। ये इस जगत की वस्तु है। और श्याम सुंदर, किशोरी जी और ब्रज का आनंद कैसा है? वो प्रवितत आनंद है। किशोरी जी का चेहरा कैसा है? सदा वर्धमान। अभी देखा आनंद आया, और देखा और आनंद आया, कल देखा वो कल से भी ज्यादा आनंद आया, फिर देखा वो और आनंद आया। तो वो आनंद बढ़ता 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 चला जा रहा है। ऐसे नहीं हो रहा है कि बोर हो गए
कि यही तो है किशोरी जी, देख तो लिया, यही तो रूप है, समझ तो लिया, क्योंकि रूप भी वर्धमान है, वो भी बढ़ रहा है। आज जो रूप था, हमारी आयु जो है वो दिन पे दिन, शरीर की आयु बढ़ रही है और रिमेनिंग आयु घट रही है। तो जो शरीर की आयु बढ़ रही है उसके कारण हमारे चेहरे की जो ग्लो है वो कम होता जा रहा है ना। तो वो उसके लिए हमें अब बहुत सारी चीजें लगानी पड़ती हैं उसको थोड़ा बरकरार रखने के लिए, लेकिन जितना भी लगा लो, थोड़ा आगे तक खींच लोगे बस, उसके बाद तो कुछ भी कर लो तो फिर वो पता लगता ही है कि भाई अब वो बात रही नहीं है। तो वो चेहरे की यहाँ रौनक कम हो रही है, लेकिन वहां क्या है, वहां रौनक बढ़ रही है। इस जगत से एकदम उल्टा है, या ये समझो ये जगत वहां से बिल्कुल उल्टा है। वहां प्रतिवर्धमान हो रही है और यहाँ पे जो है वो हर क्षण प्रतिक्षण घटती चली जा रही है। सारा आनंद, सारा ग्लो, सब हर चीज धीरे 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 कम होती जा रही है और वहां पे बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए बोला प्रवितत आनंद छवि, किशोरी जी की मुख की छवि कैसी है, प्रवितत आनंद, प्रवितत हमेशा बढ़ती बढ़ती बढ़ता जा रहा है उनका आनंद। बिंबोष्टे नव विद्युम छवि, ये भी हमने चर्चा करी थी कि उनके जो होठों की लालिमा है वो नव विद्युम, बिल्कुल नया नवीन मूंगा जैसे होता है, जो यहाँ पे हम लोग नहीं देख पाते, वैसा एक मणि के समान उनके होठ हैं। और करे सत पल्लव एक छवि, और उनके जो हाथ हैं और हाथों की उंगलियां हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे नव पल्लव, जैसे अभी नए नए पत्ते निकले हों, बिल्कुल ऐसे चमकते हुए, ऐसे डेलिकेट से एकदम उनके हाथ। हेमाम्बुरोहु कुटमल छवि, और उनके जो कुछ द्वंद्व हैं जो किशोरी जी के, उनकी जो छवि है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे स्वर्ण मुकुलित कमल हो, जिस प्रकार से ऐसी छवि है। और उनके अरविंद अक्षणम, जो उनकी आंखें हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कमल, जिसको हम कमल नेत्र बोलते हैं। अब हम बोलते तो हैं कमल नेत्र, लेकिन कैसे होते हैं कमल नेत्र, क्यों बोलते हैं कमल नेत्र? आज तक हमने देखे नहीं ऐसे नेत्र कमल जैसे, समझ भी नहीं आती कि कमल जैसा नेत्र कैसा होगा। तो कमल खिला हुआ कमल नहीं, आपने देखा होगा जो कली होती है कमल की, वो देखे कैसे होती है, ऐसे मोटी हो रही है और ऐसे पॉइंटेड हो रही है। तो ऐसे जो आंख नजरें होती हैं वो बिल्कुल ऐसे कमल की तरह ऊपर से और ऐसे पतली होती हुई जा रही है, तो उसको बोला जाता है कमल नेत्र। अब हम बोलते तो हैं लोटस आइज, लोटस आइज, लेकिन हमें पता नहीं लोटस आइज होती क्या है। हमारी तो कैट आइज, बिल्ली आइज, ये सब हम बोल देते हैं, वो बीच के कंचे देख देख के, कलर देख देख के, हाँ राधा रमन जी की जैसे। तो ऐसे एकदम नुकीली आंखें जो होती हैं, ऐसे जो लोटस बड होता है ना, जैसे ऐसे कमल की कली एकदम वैसे, तो वैसे उन आइज को, और उन्हीं उसी वर्ण की हल्की हल्की सी पिंकिश उसमें जो आइज है, वो उन आइज को बोला जाता है लोटस आइज। अरविंदे अक्षणम वंदे तन नव कुंज केली मधुरम राधा विधानम महा, उन्हीं ऐसी कमल नेत्रा नव कुंज केली मधुरा, वो किशोरी जी जो कुंज में आज कुंज की जैसे अधिष्ठात्री देवी होती हैं, ऐसी किशोरी जी के जो मैंने दर्शन किए हैं, उन राधा के रूप माधुर्य की मैं वंदना करता हूं। श्रीपाद ने लीला के माध्यम से ऐसे किशोरी जी का जो रूप दर्शन किया है, उस दर्शन की वो वंदना कर रहे हैं। जो मंजरियां हैं, ये हम दोबारा चर्चा कर रहे हैं, पिछली बारी यहां से हम हट गए थे। वो मंजरियां, उनका जो भाव है वो अपने भाव में इतनी निविष्ट हैं, इतना निविड़ भाव है वो मंजरी भाव, और इतना श्रेष्ठतम भाव है कि अगर हम कहें कि नहीं ये तो दासी हैं, तो सखियां, हम तो सखियां बनना चाहेंगी भाई, सखियों का वो ऐसा नहीं है। जो मंजरियों का जो भाव है वो सखी और दासी, साख्य दासी भाव है। साख्य दासी कैसे कि किशोरी जी उन्हें अपनी प्राण प्रिय सखी मानती हैं। कैसी सखी? जिन सखी से उन्हें कोई भेद ही नहीं है, ऐसे जैसे उनका अपना ही ध्येय है, ऐसे उन सखियों को वो मानते। किन सखियों को? जो मंजरीज है। जो बाकी हैं उनके आगे तो ऑ इन रेफरेंस है। जैसे हमारा अपने मित्रों के आगे एक संभ्रम रहता है थोड़ा अपने देह को लेके, है ना। हम निर्वस्त्र होके तो अपने किसी मित्र के आगे नहीं चले जाएंगे, हमेशा वस्त्रों में ही रहेंगे, एक संभ्रम रहता है। पर किशोरी जी और मंजरियों का ऐसा है कि कोई भेद ही नहीं है, ऐसे लगता ही नहीं है कि इनमें और मेरे में कोई फर्क है, इतना अपनापन।
और कितना अपनापन है वो विलाप कुसुमांजलि के पहले ही श्लोक में हम लोग देखते हैं कि रूप मंजरी ने श्याम सुंदर और किशोरी जी को देखा, तो वो जब लीला में निकुंज मंदिर के भीतर थे तो उनको देखते हुए जो उनका किशोरी श्याम सुंदर ने प्रेम से किशोरी जी के जब होठों को पकड़ा तो उनके होठों का जो निशान था वही रूप मंजरी के होठों पे भी आ गया। समझ रहे हो? ऐसा आपने पिक्चरों में देखा होगा, जुड़वा भाई जुड़वा बहन ऐसी होती हैं कि उसको थप्पड़ पड़ा तो उसको भी लग गया। तो ऐसा कनेक्शन कि अभिन्न देह, एकदम अभिन्न देह, जैसे हम कहते हैं ना अभिन्न देह अभिन्न प्राण। यहां हम ये केवल बोलते हैं लेकिन जान नहीं पाते कि कैसा। तो ऐसा अभिन्न देह अभिन्न प्राण की अगर किशोरी जी को ऐसे बांह पकड़ ली श्याम सुंदर ने कस के, तो मंजरियों को भी ऐसे लगेगा जैसे हमारी बांह किसी ने पकड़ ली और उनके हाथ में भी किस श्याम सुंदर की उंगलियों के निशान आ जाएंगे। ऐसी तन्मयता उनके और किशोरी जी के भीतर है। तो कितना अपनापन है, ऐसा अपनापन किसी सखी से नहीं है। तो इसीलिए जो मंजरी भाव के उपासक हैं उन्हें कैंकर्य विहीन साख्य भाव भी नहीं चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने विलाप कुसुमांजलि में बोला, साख्याय ते मम नमो अस्तु नित्यम, दास्याय में तम रसो अस्तु सत्यम। मेरे को अगर आप कहो कि साख्य भाव ले लो तो उसमें मैं नमस्ते अस्तु मैं उसको दूर से नमस्कार करता हूं, नित्य नमस्कार करता हूं। और दास्य में मम रसो अस्तु सत्यम, जो दास्य भाव है उसी में मेरा पूर्ण रूप से रस है, उसको ही मैं अपनाना चाहता हूं, मेरे लिए वही सत्य है। राधा दासे का सौंदर्य माधुर्य हम लोगों का भी हार्द है, और यही भाव जो है यही हम लोगों का भी हार्द है, यही हम लोगों के भी उपासना का विषय है। हम भी इसी की उपासना कर रहे हैं। और फिर जैसे यहाँ पे बताया गया, मुझ जैसे को न जाने कितनी संसारिक वस्तुएं सदा आनंद देती हैं, पर राधा दास्य की बात कभी मन में नहीं आती। इस पे हम लोगों ने पिछली बारी भरपूर चर्चा करी थी कि राधा दासी का भाव हमारे भीतर नहीं आता, संसार की सारी चीज़ें हमें इधर उधर से पकड़ लेती हैं और हम उसी में, इसको बोलते हैं देह आवेश। ये व्यक्ति साधक आवेश से हटके देह आवेश में रहता है। प्राकृत वस्तुओं में लगे रहने से उसका चित्त और मन जो है वो अन्य अन्य दिशाओं में दौड़ता है और वो धीरे धीरे अपने भजन पथ से, अपने साधन पथ से दूर होता चला जाता है। जितना विषयों में रत होगा उतना वो साधन पथ से दूर हो जाएगा। हमारी ये गलत फहमी है, हम सोचते हैं कि नहीं ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो तो है ही, भजन तो हम कर ही रहे हैं, वो तो पता ही है, वो तो अब मैं समझ ही रहा हूँ, वो तो अब मैं सुन ही रहा हूँ, वो तो अब देखो ना किसी को कुछ बोलो अभी तक, अरे वो तो मैं समझ गया हूँ, वो तो पहले मैं 16 करता था, अब तो मैंने 24 माला करनी शुरू, बस इतने में ही मुंह बंद करा देते हैं हमारा। तो आप तो चुप रहो क्योंकि आप देखो ना मैंने तो 8 माला बढ़ा दी, अब क्या बोल रहे हो आप। तो ये कोई बैरोमीटर नहीं है एक्चुअली, ये कोई स्केल ही नहीं है नापने का जिसमें हम नापते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमारे मन का निवेश कितना हो रहा है, उससे पता लगता है कि हमारा भजन में हमारी रति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, रुचि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। रुचि तो कम हो रही है लेकिन हमने माला बढ़ा दी और यूं मानो कि अपनी सारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए मानो हमने लाइसेंस ले लिया होगी, भैया चलो आपकी भी 8 बढ़ा दी, और अपने मन को भी समझा लिया कि देखो प्रगति तो हो रही है, पहले मैं 16 करती थी अब मैं 24 कर रही हूँ, और बोलो 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 और संसार में लग जाएगा और उधर 32 कर देगा कि चलो मैंने वहां 32 कर दिया आपका। तो मन क्या बोलता है, क्योंकि मन तो हमारा छोटे भगवान ही है, हम मन के वश में हो जाते हैं और मन बोलता है चलो भैया अब तो पिछले साल 16 करते थे अब तो 32 कर रहे हैं। मगर अक्सर मैंने ये देखा है कि जो मन का निवेश था वो मन का निवेश तो बहुत कम हो गया और हम अपने मन को बड़ी जल्दी समझा लेते हैं कि अभी तो भजन बढ़ रहा है, पहले 16 करते थे अब तो भगवान की कृपा से 32 हो गई माला। लेकिन ये स्केल नहीं है, हम गलत चीज से नाप रहे हैं। मैं आपसे पूछूं माता जी सूट का कितने लीटर कपड़ा लाए हो? लीटर। तो आप अब बोल रहे हो ना क्या लीटर, क्या मीटर में कपड़ा नापते, लीटर में थोड़ी नापते हैं। तो ऐसे ही आप भजन बोलते हो ना, जब मैं 32 माला कर ली मैं कर ली, तो ये नाप ही नहीं है। एक बारी जीव गोस्वामी का बड़ा प्रचलित है कि जीव गोस्वामी ब्रज में आए और वहाँ पे कथा करने बैठे, तो सब संत महात्मा ऐसे 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 सब बैठ गए। तो
आगे आगे जो बैठे वो आगे उनको स्थान मिला जो ज़्यादा माला करते थे, और उसके बाद पीछे पीछे कम माला वाले पीछे, आगे माला वाले जो है ज़्यादा। तो जीव गोस्वामी ने पूछा कितनी माला करते थे? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। वो पीछे बैठे, माला मतलब इतना नाम लेते हैं, माला नहीं इतना नाम। तो 1 लाख समझो 64 माला हुई, तो 3 लाख, 4 लाख ऐसे वो पीछे 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 1 लाख वाले एकदम पीछे बैठे। तो जीव गोस्वामी ने बोला कि अभी ये जो हम नाम ले रहे हैं इससे कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता, ये कोई बैरोमीटर नहीं है कि ये कितना है। ये वो नाम है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम एक शुद्ध नाम लेने की। एक शुद्ध नाम से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, केवल एक शुद्ध नाम से। तो आज तक मुझे इतने लाखों नाम लेके भी भगवत प्राप्ति नहीं हो रही, इसका मतलब कि मैंने अभी तक वो एक शुद्ध नाम नहीं लिया। तो फिर क्या जो ये कर रहे हैं ये बेकार है? नहीं, ये बेकार नहीं है, ये उस एक नाम की प्रैक्टिस है जो हम ये कर रहे हैं। तो ये नहीं कह रहे हैं कि फिर चलो अच्छा अगर ये बैरोमीटर ही नहीं है तो फिर कम माला करें, फिर हम ज्यादा करके रहे हैं। मन हमेशा भजन से दूर जाने का ही सोचेगा। अगर ये बात बोलें तो वो ये नहीं सोचेगा कि माला में मन का निवेश करे, वो ये सोचे अच्छा चलो तो फिर ये तो है ही नहीं, तो फिर माला तो अपना 16 ही करे, माला किस बात के लिए 32 करे। ऐसा नहीं है। माला हम ज़्यादा इसलिए करते हैं कि हमें ज़्यादा समय मिले अपने मन का निवेश भजन में, भगवान में लगाने के लिए, इसीलिए ज़्यादा कि मैं ज़्यादा समय। अब कई लोगों को हम देखते हैं कि 16 माला करते हैं सिंसियरली, जो करते हैं, सोने वालों की बात नहीं, जो सिंसियरली करते हैं उनकी स्पीड कम है, मेडिटेशन स्ट्रांग है, वो 16 माला 2 घंटे में करते हैं। और कई ऐसे भी हैं जो 45 मिनट में 32 माला कर लेते हैं। तो जो 45 मिनट में बिना स्मरण के 32 माला कर रहा है, उससे बहुत श्रेष्ठ भक्त वो है जो 2 घंटे में स्मरण के साथ 16 माला कर रहा है। इसमें मेन बात है स्मरण। अगर बातें करते हुए इधर उधर वो कह रहे भाई चल भाई वो आ गया, चल चल, बातें भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, और कई नहीं तो मैंने देखा है ये बात हम क्यों भूल जाते हैं, समझ नहीं आती। मैंने कितनी बार ये बोला है कि ये रूल बना लो कि, और कुछ अगर आपको समझ में नहीं आती कि कैसे अच्छी माला होगी, कैसे नाम ठीक होगा, तो एक रूल बना लो। एक रूल, क्या रूल है कि जब मैंने माला करनी है तो फोन हाथ नहीं लगाना, बस। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स है ही नहीं, कोई लगाना ही नहीं, कोई अलग से बात मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है। इसमें हमारा कोई काम जब होता है, कुछ काम है, कोई फोन आ गया, माला छोड़ दो, फोन सुनो। आपको कोई याद आ गया ये मैसेज करना है, ये करना है, ये रुक जाओ, जो माला हो रही है वो खत्म करो, फोन उठाओ, वो करो, फिर फोन रखो, फिर माला उठाओ। ये रूल बना लो कि मैंने माला जो है वो बिना फोन के ही करनी है, बस। क्योंकि ये छूटता नहीं है। और टीवी तो ऑब्वियसली, मैं ऐसे नहीं कि फोन बंद करा टीवी चला दिया टीवी देखते देखते माला कर लेते, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। जब माला कर रहे हैं तो बस माला कर रहे हैं, ऐसा नाम लेना चाहिए। देखो आज अद्वैताचार्य की जयंती भी है। अद्वैताचार्य ने कृपावश हम सबके लिए, आज हम सबको जो गौर लीला प्राप्त हुई है, जो श्रीमन महाप्रभु प्राप्त हुए हैं, वो अद्वैताचार्य की कृपा से ही हुआ है। तब बल कृपा पाए चैतन्य निताई, उन्हीं की कृपा से हमें श्रीमन महाप्रभु और ये सारी गौर लीला और श्रीमन महाप्रभु को पाने का, समझने का ये मंजरी भाव, क्योंकि महाप्रभु आए तो ये मंजरी भाव प्राप्त हुआ। इस कलयुग में भी हमें ये कैसे प्राप्त हुआ? केवल अद्वैताचार्य की कृपा से। और अद्वैताचार्य ने आह्वान कैसे किया? नाम के बल पे। नाम ले लेके नाम से ही उन्होंने नामी को प्रकट कर दिया। नाम से ही किया है ना, नाम का ये बल है। हरि नाम से ही अद्वैताचार्य ने श्रीमन महाप्रभु को यहां पे अवतरित करने के लिए प्रेरित कर दिया। स्वयं श्री हरि को प्रेरित कर दिया कि वह यहां आके अवतरित हो। और इतना ही नहीं, कलयुग में वो भाव दे जो सतयुग में भी लोगों के पास नहीं था, ऐसा भाव दे दिया। कली काल के एकदम मलिन जीवों को भी उन्होंने वो भाव दिया जो सतयुग में लोगों के पास नहीं था। कितनी बड़ी बात है ये। और उसी युग में हम लोग भी आ गए, इस स्वर्ण युग में, और हमें ये सब समझने का मौका मिल रहा है। इन सब के पीछे जो मूल रूप है वो नाम है, हरि नाम। नाम से ही तो आह्वान किया है अद्वैताचार्य ने। तो केवल नाम के बल पे देखो हरि को यहां पे ले आए, उनकी इतनी बड़ी लीला हो गई, इतनी बड़ी कृपा हो गई। आज कितने जीव कृपा पा रहे हैं, किससे? केवल नाम की कृपा से। तुलसीदास जी ने, अगर रामायण में आप देखो तो सबसे ज्यादा
अगर किसी की तारीफ कही है, सबसे ज्यादा अगर किसी की स्तुति करी है, तो वो हनुमान जी या राम जी या सीता जी नहीं है, राम नाम की है। कितने श्लोक उन्होंने, कितनी चौपाई बोलते हैं हम रामायण, कितनी चौपाई ऐसी है जिनमें उन्होंने राम नाम की महिमा बताई है। और जब राम नाम की महिमा बताई तो ऐसे तल्लीन होके एकदम उन्होंने महिमा गाई कि उस महिमा में राम जी की भी महिमा पीछे रह गई, हनुमान जी की, सीता जी की, सबकी महिमा पीछे रह गई और श्रेष्ठतम नाम की महिमा हुई। और वही नाम हम लोगों को जो इतनी सुगमता से प्राप्त है। आपको बोले क्या भगवत प्राप्ति अभी हो जाए तो, भगवान आपके सामने खड़े हो जाए तो क्या, तो आप बोलो क्या करना, बोलो क्या करना कि भगवान मेरे सामने, कुछ नाम ही करना है। अच्छा नाम, वो क्योंकि इतनी सरलता से प्राप्त है, जो चीज सुगमता से प्राप्त होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आज डायमंड की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसका रेट ज्यादा है। अगर अभी ऐसा हो जाए ना कि डायमंड की वैल्यू सिल्वर जितनी हो जाए और सिल्वर की वैल्यू डायमंड जितनी हो जाए, तो लोग सिल्वर पहनने के लिए भागेंगे, भागेंगे या नहीं? फिर आप किसी पार्टी में डायमंड पहन के जाओ, वैल्यू ही नहीं है, वो कहेंगे तो सस्ती सी चीज पहन के आई है। और सिल्वर पहन के जाओ क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आपकी बहुत होगी। तो फिर आप अपने बच्चों को शादी वादी में सिल्वर की ज्वेलरी दोगे, भाई सिल्वर की वैल्यू है। तो वैल्यू क्या है? वैल्यू कुछ नहीं है, डायमंड की सिल्वर की नहीं है ना। वैल्यू तो बना दी, जो चीज महंगी कर दी वो आपके लिए, और जो सुगमता से प्राप्त हो गई, जो कम पैसों में प्राप्त हो गई, उसकी वैल्यू नहीं है। एकदम डायमंड जैसा दिखने वाला ही आजकल कंपनियां आ गई, उन्होंने मैन मेड डायमंड बना दिए, आप पता नहीं लगा सकते। ज्वेलर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वो डायमंड है, मगर वो तब भी नहीं लेते लोग। क्यों? वो क्यों नहीं ले? बोले नहीं डायमंड ही होना। जो चीज महंगी मिलती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जो चीज सस्ते में मिल रही है उसकी वैल्यू नहीं है। अगर आज जो मशीन मैन मेड जो डायमंड बन रहे हैं, आपको तो ज्यादा पता होगा मेरे से, बन रहे नहीं, तो जो मैन मेड डायमंड जो बन रहे हैं, जो फैक्ट्री में बन रहे हैं, मान लीजिए उसकी कीमत रियल डायमंड से ज्यादा कर दे, नहीं ये तो उससे भी अच्छा नायाब है, तो लोग वो छोड़ के वो लेने भागेंगे। क्यों? क्योंकि वो और दुर्लभ हो गया। जो दुर्लभ हो गया उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और हम लोग नाम की महिमा को इतना सुन के भी क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि सुलभ है। अभी कर लो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब क्या है इसमें? कितना सुलभ है। इतनी सुलभ चीज को हम लोग वैल्यू नहीं देते कि नाम, अरे वो तो कर लूंगी फिर। अगर अभी बताऊं, एक चीज बताऊं, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अभी बताओ, हाँ बताओ नाम, हाँ वो तो मैं कर लेती हूँ करके, वो तो मैं कर ही लेती, सुबह शाम कोई बात नहीं, वो कर लूंगी फिर। उसे ही तो कौन सा आ रहे हैं, ये तो इतनी बार मैं ले ही रही हूँ, उसमें कौन सा भगवान है? तो वो ही भगवान है, वो नाम ही भगवान। और नाम से ही आएंगे, जब भी आएंगे, जब भी आएंगे नाम से ही प्राप्ति होगी। मगर हम लोग समझ रहे हैं, खैर छोड़ो, अभी राधा रस सुधा निधि में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो महत संग आदि के प्रभाव से भगवती वृत्ति का उदय होता है। ये हम लोग जब ये भूल जाते हैं, जब संसार में मन का निवेश हो जाता है हमारा और हम सब भूल जाते हैं, तो कौन हमें वापस लेके आता है? महत संग, जो भक्तों का संग है, जो वैष्णवों का संग है, उनकी कृपा से हम लोग फिर वापस आ पाते हैं। जब मान लीजिए आपको बिल्कुल कोई, आप किसी घर में कोई शादी है, कुछ है, कोई दुख का माहौल है, सुख का माहौल है, या दुख सुख की जरूरत नहीं है, वैसे ही हमारा मन का निवेश इधर उधर हो जाता है, सेल लग जाए आदमी खत्म हो जाता है। तो इसके लिए आजकल शादी वादी होने की भी जरूरत नहीं है, शादी से ज्यादा शॉपिंग आदमी सेल में कर जाता है। तो अगर मन का निवेश बिल्कुल संसार में चला गया, तो भी वैष्णवों का संग है, तो वो मान लो हफ्ते में एक बार जैसे हम मिले, तो अब हफ्ते में एक बार जब मिले तो तुरंत मन, चाहे आपने कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन तब भी जैसे ही आओगे तो कीर्तन से, कथा के प्रभाव से वो फिर उधर आ ही जाएगा। फिर चार बातें आप सुनी जाओगे, फिर ऐसे लगेगा कि नहीं हम ये क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे। फिर चाहे आप 4 दिन बाद भूल जाओ, लेकिन धीरे 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 जो संग होता है, संग से हम फिर एक ट्रैक पे वापस तो आ पाते। नहीं तो पता नहीं गाड़ी कहां निकल जाए। अगर संतों से नहीं मिले, अगर महत संग नहीं प्राप्त हो, वैष्णवों का संग अगर नहीं प्राप्त हो, कथा ना प्राप्त हो, तो पता नहीं कहां के कहां चले जाए, हमें ये भी ना पता लगे कि ये गलत है। क्योंकि संसार में जो सब कर रहे हैं, जब मासेज वही कर रहे हैं, तो फिर गलत लगता ही नहीं। जैसे आज कितने लोग मांस भक्षण करते हैं, उन्हें वो गलत ही नहीं लगता। उन्हें बोलो तो वो तर्क करते हैं कि इसमें क्या गलती है। क्यों नहीं पता लग रहा? क्योंकि सब कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, आसपास वाले सब कर रहे हैं, तो पता ही नहीं है कि इसमें क्या खराबी है। वो तो खाने की तो चीज है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? यहां से तो शुरू होते हैं वो कि क्या हुआ, क्या वो इसमें क्या बोला।
हाँ, तो समझ गए। तो हमें पता ही नहीं है, जब हमें संग मिलता है, मैथ संग मिलता है, तो धीरे 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 फिर हम वापस यहाँ पे आ पाते हैं। तो मैथ संग से हमारी भगवती वृत्ति का उदय होता है, और तब ये प्राकृत वस्तुओं में जो हमारे मन का अभिनिवेश है वो थोड़ा कम होता है। यहां आते हैं तो पता लगता है कि भैया शॉपिंग करना भी प्राकृत एक्टिविटी है, मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी है। नहीं तो हमें पता ही नहीं। अब क्या अपने लिए कपड़े ना खरीदे, बिना कपड़ों के रहे? उनसे पूछो भाई, तो सेल में कपड़े नहीं खरीदेगा तो बिना कपड़े के रहेगा क्या? इतनी कमी पड़ गई है। लेकिन तर्क के लिए हम लोग ऐसी बातें बोलते थे, भैया तो दे है तो दे को ढकने के लिए आपको ढकने के लिए तो आपको 200 साल जियो तो भी ढकने के लिए इतने कपड़े हैं अभी हम सबके पास। 200 साल भी जी लेना तो भी हैं। तो इसके लिए नहीं चाहिए हमें नएपन के लिए चाहिए, समझ गए? तो ये सब क्यों तर्क आ जाते हैं? जब हमारा संग नहीं रहता। जब संग में आते हैं फिर पता लगा ये भी खराब है, अच्छा ये भी खराब है, कितनी सारी चीजें हमें अच्छा ये भी नहीं करनी चाहिए क्या? नहीं तो पता ही नहीं लगता, नहीं तो करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, और ये नहीं समझ में आता कि क्यों भक्ति में मन नहीं लगता। ये भी नहीं पता, क्यों नहीं पता? क्योंकि वही सब कर रहे हैं। तो इसीलिए महत संग जरूरी है, उससे प्राकृत वस्तुओं का अभिनिवेश हटता है, और वहां से दूर होने से फिर साधक के भीतर ये राधा दासित्व का अभिमान जगता है। जब हम प्राकृत वस्तुओं से दूर होते हैं और ऐसी कथाओं का, राधा रस सुधानिधि विलाप को सुमांजलि, इनका श्रवण करते हैं, इनका मनन करते हैं, तो धीरे 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 वो थोड़ा सा आनंद प्राप्त होता है। अगर हम थोड़ा भी ध्यान से सुने, थोड़ा ध्यान से मेडिटेट करने की, साथ में सुनने के बाद उसका मनन करने का माला के साथ प्रयास करें, तो एक आनंद की अनुभूति होती है। और जिसको हुई है वो ही जानता है। जो आनंद की अनुभूति होती है फिर वो आनंद ही खींचता है। थोड़े दिन बाद ही ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं यार, वो कितना अच्छा था। इतना टाइट शेड्यूल रहता है कार्तिक में, लेकिन तब भी पूरे साल में ऐसा लगता है कि वैसा जो मानसिक स्थिति होती है कार्तिक की, वो दोबारा नहीं आती। पता नहीं, ऐसे लगता है कि उस मास में ही कोई ऐसी दिव्य शक्ति होती है। मैं तो खुद देखता हूं, पिछले 3 साल से हम लोग कार्तिक में रेगुलर कथा करते हैं हर रोज, और हर कार्तिक के अंत में मैं सोचता हूं कि पूरे महीने रोज करी है तो कम से कम कार्तिक के बाद हफ्ते में 2 तो कर लिया करूंगा, मगर कभी आज तक नहीं हुआ। उसके बाद वो फिर एक ही होती है जब सब मिलते हैं। कितनी कोशिश करें, ऐसे लगता है समय ही नहीं है। लेकिन कार्तिक में इतनी व्यस्तता होते हुए भी, अपनी साधना ज्यादा होते हुए भी, और सामाजिक तौर पे भी दिवाली है, ये है, वो है, सब होते हुए भी, लेकिन तब हो जाती है। कैसे हो जाती है? वो एक दिव्य मास होता है कार्तिक मास जो है, उसके बाद वो नहीं हो पाती। तो ऐसे ही हमारा मन का जो निवेश है, जब वो संसार में चला जाता है तो ये सब चीजें हमें मुश्किल लगती है। और जब वही मन, जब वो आनंद, अब वो जो आनंद है कार्तिक का, वो जो आनंद है जो हमें ये पढ़ के, सुन के, मनन करके आता है, कई बारी वही आनंद हमारे भीतर हमें प्राकृत वस्तुओं से हमारी फ्रस्ट्रेशन करवा देता है। ये छोड़ो ना, इतना कर करके क्या मिलता है, वो कितना मजा आता है उसमें ये करने, है ना। तो ये जो अनुभूति है, ये किससे है? ये मैथ संघ से और उनके संघ से जो हमने श्रवण किया, मनन किया, उसके कारण ही है। ऐसा व्यक्ति जो है वो राधा रानी की कृपा में धीरे धीरे जब अपने मन का निवेश करता है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं? उसको ये विश्व जो है ये शून्य लगने लगता है। ऐसे लगता है जैसे संसार में कुछ है ही नहीं, बेकार है, क्या करें, क्या करूं। अब जिसका निवेश हट गया ये देह से, उसको लो कपड़े खरीद लो, तो ऐसे तो क्या करे खरीद के, फिर क्या हो जाएगा? 4 और नए ले लूंगी, 4 पिछले भी नहीं पड़े तो क्या हो जाएगा इससे? ये कर लो, वो कर लो, तो इससे क्या हो जाएगा? फैशन कर लो तो क्या हो जाएगा? तो उसको सब चीज जीरो ही दिखती है कि इसका क्या फायदा है, क्या करूं। और अगर भक्त संघ के अलावा कहीं जाना ही नहीं है, तो फिर तो बिल्कुल ऐसा है कि आपकी बुद्धि भजन में ना भी लगी हो तो भी आपके लिए मटेरियल है। अब यहाँ पे कोई 2-2.5 लाख रुपए की घड़ी पहन के आए तो सब लोग उसको ऐसे ही देखेंगे कि क्या हो गया भाई, भजन में मन नहीं लग रहा क्या? यहाँ रस नहीं मिल रहा क्या पागल हो गए क्या? 2.5 लाख रुपए की घड़ी खरीद ली तो पागल ही लगेगा अगर यहाँ पे कोई ऐसा पहन के आएगा। तो बाहर शायद आपकी तारीफ हो, मगर यहाँ तो वो बेवकूफ ही लगेगा। तो ऐसे ही अगर व्यक्ति का संग ही ऐसे लोगों से है, तो फिर उसे बोलो ये खरीद लो तो कहेगा पागल हो, वहां गाली पड़ेगी, लोग कहेंगे पागल हो गया।
तो वो इस कारण से भी नहीं खरीदेगा और धीरे 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 उसका मन इससे हट ही जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें तो हम दिखाने के लिए ही करते हैं ना। 2.5 लाख में वही समय देखना है आपने जो लोग 250 रुपए में भी देख रहे हैं, तो आप लेते क्यों? क्योंकि आपको दिखाना है कि मेरे पास बाइक लगा, हमें दूसरे को दिखाना है, दूसरा मेरी तारीफ करे, मुझे यही तो चाहिए। इसीलिए तो इतना मेकअप, इतना फैशन, इसीलिए तो कर रहे हैं। हम अपने सफेद बालों को सब काला क्यों कर लेते हो? दिखाना है ना। नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम है अगर 4 बाल सफेद रहे तो? गैस हो जाती है? क्या होता है? कुछ होता है? कोई प्रॉब्लम होती है? कोई बदहजमी हो जाती है? कुछ नहीं होता। लेकिन क्यों काला करते हैं? दिखाना है, लोग अप्रिशिएट करें। कोई ये ना कहे कि तू बूढ़ी हो गई है, लोग यही कहें तू बड़ी यंग दिखती है। बस ये सुनने के लिए सब कुछ करते हैं, है ना। कितना खोखला है ये। बहुत खोखली चीजें हैं ये। तो ऐसे ही जब व्यक्ति भक्तों के बीच में रहता है, तो इसीलिए हम देखते हैं राधा कुंड इत्यादि सब धाम वगैरह में जाओ, वहां कोई आपको दिखेगा नहीं बाल में मेहंदी लगा के रेड बाल कर ले। ये यहीं पे दिखेंगे, बरगंडी बाल लेके आ गए, रेड बाल लेके आ गए, पागल बन के आ गए, पता नहीं कैसे। तो भगवान मयूर पुछ लगाते हैं, वो यहाँ माताओं के वैसे मयूर पुछ जैसे बाल ही हो गए हैं। ये क्यों है? ये कितना खोखलापन है? किस लिए? धाम इत्यादि में सब क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वहां लोग ये देखते ही नहीं, इसको अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे। आपके काले बाल हैं, आपको कोई बोलने वाला नहीं, आपका रंग गोरा है, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। तो बात किसकी करते हैं? बात तो हरि की हो रही है, कृष्ण की हो रही है, किशोरी जी की हो रही है, उनके सौंदर्य की बात करो। कोई वहां पे बड़ी सुंदर बन के आए तो ऐसे लगेगा बेचारी पागल हो गई है, शायद अकेली रहती थी, दिमाग हिल गया होगा। पागल लगे। हम लोग, कई लोग ऐसे भी बोल देते हैं, अरे भगवान के मंदिर जा रहे हैं, हम तो भगवान के लिए सज के आए हैं। भगवान के लिए तो सज सकते हैं ना। अबे तो भगवान देख रहे हैं। यहाँ पे बताया एक जगह पे कि किशोरी जी के जो रूप सौंदर्य है, उससे भगवान कृष्ण जो एक आप कहो तो आप किशोरी जी की भी तो यही कह रहे हो, प्रवितानंद छवि, किशोरी जी के सौंदर्य को देख के भी तो कृष्ण आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। तो आप मंदिरों में भी देखो, बड़े सज सज के ऐसे आएंगे जैसे शादी में आए किसी की। तो उनको वो फिर क्या बहाना लेते हैं? और कहीं नहीं, अपने ठाकुर जी के लिए तो सज सकते हैं, बोलते हैं नहीं, इनके लिए तो अपने सावरे के लिए सजेंगे, ऐसी बातें बोलते हैं ना। तो उनके लिए यहाँ पे बाबा बता रहे हैं इस श्लोक में कि किशोरी जी का जो रूप सौंदर्य है, वो उनका रूप उनको लोभान्वित नहीं करता है। उनके रूप में कृष्ण की इंद्रियों को केवल उनका सौंदर्य नहीं, बल्कि उनका जो भाव है, जो महाभाव है, उस महाभाव से जो सौंदर्य प्रकट हुआ है, उस महाभाव के कारण उनका सौंदर्य प्रवितानंद आनंद छवि है, उसके कारण उन्हें वो प्रिय लगता है। रूप गोस्वामी के एक ललित माधव नाटक है, उसमें उन्होंने लीलाएं लिखी हैं नाटक के माध्यम से। उसमें उन्होंने गरुड़ जी ने, उसमें एक इंस्टेंस आता है जिसमें गरुड़ जी आए, उन्होंने बोला कि ये जो उनकी 16,108 रानी हैं, उनके रूप का वर्णन कर रही हैं कि वो कितनी सुंदर है, ये हैं वो हैं। और कृष्ण जो हैं वो उनको बोलते 16,108 रानियां भी आकर्षित नहीं करती। भागवतम में भी ये श्लोक है। वो एक राधा रानी और यहां पे 16,108 रानियां। आप आज देखो तो आज के इस जमाने के हिसाब से अगर बात बोलूं तो एक विलेज गर्ल और 16,108 सिटी गर्ल्स, शहर में रहने वाली, पूरा मेकअप करके ठीक ढंग से रहने वाली 16,108 लड़कियां, स्त्रियां। और वहां केवल एक स्त्री जो गांव में रहती है, जो बिल्कुल सजती संवरती नहीं है, कहां साड़ी पहनी क्या पहना कुछ पता नहीं है। रास में भी आप देखो, रास में जो वर्णन है, उसमें रास में वर्णन क्या है? जब श्याम सुंदर ने वंशी बजाई तो उनको सखी काजल लगा रही थी, उसको समझ नहीं आया, जल्दी जल्दी में भागना है, काजल उसने अपने होठों पे लगा लिया, लिपस्टिक लेके आंखों में लगा ली, लाल आंखें काले होठ हो गए। कान के कुंडल जो है वो समझ नहीं आ रही कहाँ लगाने, यहाँ लगाने। जो ये कंकड़ी जो यहाँ पहनती हैं उसको अपने गले का हार बना लिया, गले के हार को कान में, बस भाग रही हैं। तो फटाफट से की बंसी बज गई, भागे। अब क्या कृष्ण ने मना कर दिया, तेरे साथ रास नहीं करूंगा, क्या कर गया ये काले होठ, नहीं ऐसा बोला गया। उनको वो सब सुंदर लग रही हैं। क्यों? क्योंकि भाव का सौंदर्य है, भाव का सौंदर्य है, रूप का सौंदर्य नहीं है।
तो हम लोग जो ये बोलते हैं गलत है। वहां की जो 16,108 रानियां हैं, बोलते वो कृष्ण को उतना आकर्षित नहीं कर पाई। वहां भी द्वारका में कि श्याम सुंदर सोते हुए राधा 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 नाम जपते हैं। जब उनसे रुक्मणी इत्यादि से पूछा तो वो बोलती भैया हम मिलना चाहती हैं, राधा है कौन। हम सारी 16,108 मिलके वो आकर्षण पैदा नहीं कर सकी। आज तक भी जो वो राधा राधा नाम ही क्यों जपते हैं ये हमारे कृष्ण जो हैं। और ललित माधव नाटक में जब गरुड़ जी जो हैं वो रुक्मणी देवी आदि का सौंदर्य वर्णन कर रहे थे, तो श्याम सुंदर ने बोला सखे भवतु की मेतेन यदेश रूप मात्रेण न हार्यो हरि। अरे मेरे को ये सब रूप जो है ये आकर्षित नहीं करता। श्याम सुंदर खुद ही बोल रहे हैं, ये सब क्या बता रहे हो तुम, ये इतना वर्णन करने की जरूरत नहीं, ये सब मुझे आकर्षण नहीं करता। अच्छा आप किशोरी जी के रूप से तो बड़ा आकर्षित रहते। बोले रूप, उनका रूप उनके भाव की अभिव्यक्ति है, जो उनके भीतर महाभाव है, जो उनका मेरे लिए प्रेम है, उस प्रेम की अभिव्यक्ति उनके रूप में है, इसीलिए वो रूप आकर्षित करता है। तो आप सज सवर के मंदिर में जाना छोड़ो, आपका अगर भाव है तो जैसे भी जाओगे वो भीड़ में पीछे खड़ी हुई भी नजर। अब कौन, एक गांव की गई थी, बांके बिहारी जी को पर्दा क्यों करते हैं, बात बात पे आगे पर्दा, फिर हटा देते, फिर पर्दा, फिर क्यों हटा देते। हम जैसे मूर्ख घंटों खड़े रहे हैं, पर्दा करने की जरूरत वैसे है नहीं, वो भाव है ही नहीं। और क्यों करते हैं, क्योंकि बोले एक राजस्थान की घूंघट करके गांव की औरत वो गई थी, उसका भाव जो है बांके बिहारी के लिए बड़ा पक्का था, रति थी। और उनने जब घूंघट उठा के एक बार बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी उसके पीछे 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 चल पड़े। कोई ऐश्वर्या राय नहीं थी वो, रूप का कहीं वर्णन नहीं है, भाव का वर्णन है। तो जो श्याम सुंदर हैं वो आकर्षित होते हैं किशोरी जी के भाव से, उनके मादा नाखे महाभाव से, रूप से नहीं। हम लोगों का गलत समझ है ये कि हम सोचते हैं कि नहीं वो उस रूप से, वो अगर उस रूप से होती तो 16,108 रानियों का कुछ तो आकर्षण होता, कोई आकर्षण नहीं है। तो इसीलिए हम सोचे कि नहीं हम उनके लिए, हम तो अपने ठाकुर जी के लिए संवरते हैं। ये डायलॉग भी मारना छोड़ देना आज के बाद, गलत डायलॉग है ये। आप किसी के लिए नहीं संवरते, आप तारीफ लूटने के लिए सिर्फ तरसते हो। और तारीफ करने वाला भी आपका लगभग द्वेषी होता है, वो भी बोलता है तो बोल दो नहीं तो चिढ़ जाएगी। महाप्रभु के भक्तों का तो लिखा ही है ना, वैराग्य प्रधान। हाँ, महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान। महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी गांव के रास्ते से गए थे, उन्हें बीच में एक व्यक्ति मिला, उसने अपनी शॉल जो है सनातन गोस्वामी को ओढ़ दी। सनातन गोस्वामी तो सनातन गोस्वामी है, उनको कोई फर्क ही नहीं है कि महंगी की सस्ती की ये की यो। उसने शॉल ओढ़ दी, वो शॉल ओढ़ के खड़े रहे। वो शॉल ओढ़ के खड़े हुए तो जब महाप्रभु के पास गए तो महाप्रभु उनसे ऐसे हैं कि पता नहीं कौन है ये। सनातन गोस्वामी ने बोला आप ऐसे क्यों कर रहे हो कि जैसे मेरे को जानते नहीं हो, कुछ नहीं, मैं सनातन ये वो। अच्छा आप हो क्या, मैं तो ये शॉल देख के समझा पता नहीं कोई साहूकार है। वो तुरंत समझ गए, उन्होंने शॉल उठा के फेंक दी। तो महाप्रभु भक्तगण वैराग्य, महाप्रभु के भक्तों का ऐसा वैराग्य, वो तो ऐसे नहीं देख सकते। आप मैचिंग शॉल शूल ओढ़ के और ये सब करके वहां जाओ तो कैसे पहचानेंगे आपको। सनातन गोस्वामी को जब महाप्रभु ने डिसाउंड कर दिया कि ये तो इतनी महंगी पहन के यहाँ आया है, आई डोंट नो यू, और हम सोच रहे हैं कि हम H&M और यूनिक्लो की जैकेटें पहन के जाएंगे और महाप्रभु हमारे को ही बुलाएंगे, भाई तू ही आ जा। ऐसा नहीं है, इनसे कोई आकर्षण नहीं है, भाव से आकर्षण है। भाव क्या है हमारा, उससे आकर्षण है। जीव कैसा हो, देखने में कैसा भी, उससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा होता तो फिर बूढ़ों के भगवान होते ही नहीं। जवानों के ही भगवान होते, बूढ़े तो फिर वैसे भी कुरूप हो जाते हैं। तो लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग ये केवल दिखावे में उसमें सब फंसे हुए हैं, असलियत से बहुत दूर हैं हम, इसीलिए देहावेश में कैद हैं हम लोग सारे। तो खैर, जो राधा रानी के चरणों में जिसके मन का निवेश हो गया, उसे फिर ये संसार जो है ये सारा शून्य दिखाई देता है। शून्य भेल मंदिर, शून्य भेल नगरी, शून्य भेल दशा देश, शून्य भेल सगरी। ये सारा संसार जो है उसको शून्य दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं। अगर देखो हमारे पास कोई ऐसे, मान लीजिए हम ऐसे कुछ लोगों के बीच में हैं जो मेरे स्वरूप को जानते ही नहीं है, जो मेरे इष्ट को जानते ही नहीं है,
आप ऐसे कुछ लोगों के बीच में फंस जाओ जिनको आप राधा कृष्ण बोले तो वो बोले हु इज राधा एंड हु इज मिस्टर कृष्णा। आप कहोगे मैं कहाँ फंस गई इन लोगों के बीच में, इन्हें कुछ पता ही नहीं है, क्या बात करूँ मैं इनसे, हमारे इंटरेस्ट की क्या बात करें, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तो थोड़े देर के बाद ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अपना है ही नहीं यहाँ पे। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति का देह आवेश से मन हट गया है, तो जब लोग देह में ही निविष्ट, मतलब हम जैसे लोग अगर उनके आसपास हो तो उन्हें ऐसे लगता है कि कहाँ फंस गए, ये कैसे लोग हैं, ये तो सिर्फ देह की बात ही करते हैं, ये तो सिर्फ देह के संबंधों की बात ही कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि क्या स्वरूप है, क्या साधना करनी है, किस पथ पे हैं। आप बातें करने के, आज मौसम बड़ा गर्म हो गया नहीं, आज से थोड़ी सर्दी शायद हो गई है नहीं, वो कहेंगे क्या बातें कर रहे, पागल है क्या ये, हमें क्या लेना देना सर्दी गर्मी से। हम जनरली यही बातें करने बैठते हैं ना, किसी के साथ बैठेंगे क्या चल रहा है, ये हो रहा है, और कुछ नहीं तो सर्दी गर्मी पे शुरू हो जाएंगे आज हवा ठंडी थी, आज गर्मी थी, आज ये था, यही बातें करोगे। तो जो जिसका देह आवेश से हट गया मन, आप बोलो सर्दी थी गर्मी थी, वो रिलेट ही नहीं कर पाएगा, क्या कहाँ सर्दी गर्मी हो रही है, वो मतलब वो ऐसे होगा कि तू क्या फालतू की बातें कर रहा है। और हमें ये बड़ी यूजफुल बातें लगती हैं कि ये बात ना करे तो क्या बात करे। कोई हमसे पॉलिटिक्स की करे तो हम कहेंगे यार तू क्या है ये सब बातें कर रहा है यार, तू भागवतम की बातें कर, भगवत गीता की कुछ बोल, है ना। तो इतना तो हम भी आ गए कि पॉलिटिक्स की बातें नहीं करेंगे, पर हम जो बातें करते हैं वो भी बड़ी लो लेवल की है। जो ये कह रहे हैं कि मुझे एकदम, जैसे देखो इस जगत की कोई भी पिपासा है, कोई भी मांग है हमारी इस जगत की, तो वो इस जगत की वस्तु मिलने से पूरी हो जाती है। पर जो कृष्ण विरह में है, जो किशोरी जी के लीला के विरह में है, जो साधक आवेश में है, उसकी अवस्था कैसे है कि चाहे राजकुमार जैसा, कोई राजा जैसा उसका ऐश्वर्य हो, तो भी वो भिखारी बने घूमे फिर रहा है, वो सब छोड़ दिया। जैसे उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की उस समय जो इनकम थी, उस समय 1 लाख सोने के सिक्के 1 महीने में मिलते थे उन्हें। 1 लाख सोने के सिक्के। आज एक सोने का सिक्का कितने का होगा? 48,000। ठीक है, जो भी होगा। तो क्या होता है सोने का सिक्के का? 10 ग्राम का होता है ना, 1 तोले का। और वो उस टाइम पे शायद 56 ग्राम रेट सोना। तो कितने का हुआ? 50-60 हजार का है। तो चलो वही 48 फिर 50,000, तो 50,000 का एक सिक्का है और 1 लाख सिक्के मिलते हैं 1 महीने में। और आज जो आप 10 ग्राम का सिक्का बता रहे हो, उसमें वहां लिखा है कि उस समय 56 ग्राम का सिक्का होता था। तो मान लो लगभग अप्रोक्सीमेटली उसको 5 गुना कर दो तो 2.5-3 लाख रुपए का एक सिक्का, और ऐसे 1 लाख सिक्के मिलते हैं। तो लगा लो कितने शून्य हो गए, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़। 300 करोड़ रुपए की इनकम है 1 महीने की, 1 महीने की 300 करोड़। और जब है और ऐसा ऐश्वर्य होने के बावजूद जब वो श्रीमन महाप्रभु से उन्हें भजन प्राप्त हुआ, जब उन्होंने उनसे ज्ञान लिया, भक्ति ली, तो उसके बाद वो कैसे रहे, उन्होंने वैराग्य का उदाहरण सेट किया है। वहां महाप्रभु के पार्षद भी ऐसे नहीं रहते थे जैसे वो रहे हैं वहां पे। भिक्षा मांग के जगन्नाथ मंदिर के सामने प्रसाद पाया करते थे। थोड़े दिन बाद उन्हें लगा ये भिक्षा तो वेश्यावृत्ति की तरह है, मैं जिसको देखता हूं मेरी इच्छा होती है कि ये देगा कि नहीं देगा, ये देगा कि नहीं देगा, चला जाता है। मेरी ऐसी वेश्यावृत्ति हो गई है कि मैं लोगों से खाने, वो भी छोड़ दिया। फिर कहां जाके खाने लगे, जो लोग सारा झूठा फेंक देते थे, वो फेंक के जहां जाते थे वहां से उठा के खा लेते थे। बस कौन? जिसकी मंथली इनकम 300 करोड़ है। और फिर उन्हें लगा कि मैं ये यहां से उठा के खा लेता हूं, ये तो गाय का खाना है, यहाँ पे तो गौए आके खाती हैं और मैं पहले ही उठा लेता हूं, तो एक तरीके से तो मैं गौए का भोजन चोरी कर रहा हूं। तो वो भी छोड़ दिया। तो गौए जो खा लेती थी, वो खाने के बाद जो बच जाता था वो उठाते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी, माता जी ने मुंह मोड़ लिया, बात ही छोड़े, मेरे को सुनने नहीं, ये बात ही मत करो, आप क्या बात कर रहे हो। ऐसा वैराग्य है 300 करोड़ रुपए महीने कमाने वाले का।
तो उनके लिए ये बात बोली कि शून्य भेल मंदिर, शून्य भेल, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है, सब शून्य है। ये सब चीजें उन्हें दुख नहीं दे रही। हमें ऐसे लग रहा है ना, हाय कितने दुख में बेचारे कैसे रहे हैं, मेरे को मिल जाए मैं हलवा खिलाऊं उन्हें। उन्हें ये बातें दुख नहीं दे रही हैं, वो इससे परे हैं। उन्हें ये खा क्यों रहे हैं कि ये शरीर चलता रहे, बस। स्वाद है, स्वाद आ ही नहीं रहा इसमें, ना मीठे में, ना कड़वे में, ना खट्टे में, ना वो स्वाद आए, क्योंकि देह अवेश खत्म हो गया। समझ गए? ये हट गया, यहां से हट ही गया स्वाद। अब वो स्वाद लीलाओं का आ रहा है। जो लीला में वहां राधा कृष्ण को चिंतन में पवा रहे हैं, वो पा रहे हैं, वो वहां पे सच में पा रहे हैं, वो टेस्ट आ रहा है उनको। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का ही फिर से उदाहरण है। उनका पेट खराब हो गया, चलने लगा, तो इतना पेट खराब हो गया तो सारे, जब वो बहुत वृद्ध अवस्था में थे, तो वो वृद्ध अवस्था में केवल आधा गिलास छाछ रोज पी लेते थे। उन्हें कोई देता तो बस आधा गिलास छाछ, 24 घंटे में यही मील है, इतना बस छाछ पीना है, बस खत्म, यही है। उनका पेट खराब हो गया तो वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा इन्होंने चावल खाए, वो हजम नहीं हुए। सब ने बोला चावल ये खा ही नहीं सकते, चावल ये तो सिर्फ छाछ पीते हैं ना। उस वैद्य ने कहा चावल खाएं, मैं वैद्य हूं, मैं मान नहीं सकता। उसने कहा वैद्य तो पागल है, वो हमारे सामने रहते हैं, वो इतनी सी चाल लेते बरसों से, तू चावल की क्या बात कर रहा है? उसने कहा मैं अभी बताता हूँ। उसने मुंह के अंदर हाथ डाल के निकाल दिए चावल, ये लो, ये चावल खाए हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी से पूछा, उन्होंने बोला मैंने आज चिंतन में जो किशोरी जी को खीर भोग लगाई थी, श्याम सुंदर किशोरी जी को, वो उच्चिष्ट राधा रानी ने मुझे दिया, वो मैंने पा लिया था। चिंतन में वो खीर उनके अंदर से निकल रही है, चावल, है ना। तो अब ऐसे व्यक्ति को कहो तो यहां सिर्फ छाछ पीता ही, यहां के नहीं है, वो वहां से सारा पोषण हो रहा है उनका, वहीं से लीलाओं से। यहां से कोई लेना देना नहीं है उनका, वो वहां पूरे पूर्ण रूप से वहां पहुंचे। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि दे आर एट पिटी, बेचारे कुछ पहनते नहीं, कुछ करते नहीं, उनको पता ही नहीं है। वो वहां किशोरी जी के प्रसादी वस्त्र पहन रही हैं अपने स्वरूप में, क्या जरूरत है उन्हें यहाँ पे ये सब करने की। हम क्योंकि वहां पहुंचे नहीं है तो मजबूरन हमें यहीं का सब देखना पड़ रहा है और करना पड़ रहा है। मगर यहां से कोई लेना देना है तो समझ गए तो क्या उनकी अवस्था है। ये सब उन्हें शून्य। अब उनको आप जाके रघुनाथ, आज मौसम बड़ा ठंडा हो गया, नहीं ठंडी हवा चल रही है। वो ऐसे होंगे कि माता कब जाएगी यहां से। एक संत थे, वो उनकी बड़ी अच्छी पदावली अभी भी लिखी हुई है, बड़ी रसिक पदावली। राजेंद्र प्रसाद जी ने एक बार अपनी कथा में बताई थी, वो छोटे थे तब, तो बोलते वो हमारे वहीं पे हमारे गुरु जी की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, वहीं रहते थे। तो वहाँ पे कह रहे काफ़ी वृद्ध अवस्था में थे, तो उन्होंने कुछ पद लिखे, वो बड़े सुंदर पद थे। तो उनके गुरु जी ने, गणेश दास जी ने, जो राजेंद्र प्रसाद जी के गुरु हैं, उन्होंने बड़ा आग्रह करके बोलते उनकी वो किताब छपवा दी कि भाई सबका फ़ायदा होगा। वो मना कर रहे थे लेकिन तब भी उन्होंने छपवा दी। वो देख के बोलते दिल्ली की एक माता जी आ गई, कौन है भाई ये, कौन है कौन है। उसमें एड्रेस लिखा हुआ था किताब में कि मुझे इनसे मिलना है। बड़े सुंदर पद लिखे लिखे, तो और बड़े सारे फल भी लेके आई थी, सब लेके आई थी। तो जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वो वहीं थे, उन्होंने उनको बोला, उन्होंने कहा हाँ हाँ आओ आओ, बाबा अंदर बैठे। बोले वो बाबा अंदर बैठे हुए थे वृद्ध अवस्था में। तो वो माता उनके पास गई, उनको बोला कि महाराज जी, बाबा जी कौन है, तो ये पद जो हैं ये आपने लिखे हैं? तो वो बोलते हैं हाँ जी हमने लिखे हैं। ये तो बड़े सुंदर लिखे हैं। आप कौन हो? मैं ऐसे ऐसे दिल्ली से आई हूँ। आपके घर में कौन है? कह रहे कोई, उन्होंने भक्ति की बात ही नहीं करी, वो पद की बात पूछ रही है, वो घर की बात पूछ रहे हैं। महात्मा आपके घर में कौन कौन रहते? ऐसे ऐसे मेरे भाई बहन थे, माता पिता की तो जल्दी मृत्यु हो गई थी, अपने भाई बहन को मैंने ही पाला, उनका विवाह कर दिया, मैंने विवाह नहीं किया है। तो आपके पद से बड़ा आकर्षण हुआ, वृंदावन आई तो इच्छा हुई कि आपसे मिलूं। उन्होंने कहा तो मेरे पास क्यों आई हो, कैसा आकर्षण, मैं तो तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो शादी नहीं करूँगा। उन्होंने कहा बाबा कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे पास यहाँ के शादी के लेके गए। बोले मैं सब जानता हूँ तुम्हारी शादी हुई नहीं है, तुम आई इसलिए होगी कि इसको फंसा ले, इससे शादी कर ले, मैं तो नहीं करूँगा तुमसे शादी। उसने कहा मैं तो आप पे पता नहीं कितनी श्रद्धा रख के आई थी, आप तो किस तरीके के हो,
बोले हम तो इसी तरीके के, हम तो साफ मना कर देते हैं, हम तो नहीं करेंगे शादी, हम किसी चक्कर में नहीं फंसेंगे। वो अपना फल फूल उठा के जो दक्षिणा दी थी, कह रहे वो भी पैसे उठाए, अपना लेके चली गई। बाद में राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला, बाबा ऐसा क्यों करा आपने, है इतनी मुश्किल से तो फल देखने को मिलता है, वो बेचारे इतने सारे फल लेके आई थी। वो कह रहे हम तो बच्चे थे, हमें तो था भाई इतना सारा फल आ गया है, ठाकुर जी को अच्छा अच्छा भोग लगेगा, हम भी पाएंगे। आपने सब फल फूल दक्षिणा सब उठवा दी यहाँ से, और चलो ये उठवा दी। उसकी जो श्रद्धा थी, बेचारी की श्रद्धा अगर हिल गई हो तो बोले कोई जरूरत नहीं है भैया, हमें किसी की माफ करो, श्रद्धा हिल गई हो। यहाँ एक आई है, अभी हम तो वृद्ध अवस्था में चले गए, तुम तो सब नई नई अवस्था में हो। यहाँ एक आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 4 आएगी, तुम्हारा भी भजन खराब होगा, दूर से ही प्रणाम करो भैया, हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले बाबा अगर उसकी श्रद्धा खराब हो गई हो, ये हो गया हो, बोले हम दूर से नमस्ते, जो ठाकुर जी देखेंगे किसकी कितनी। बोले अच्छा बाबा, अगर वो आप तो ऐसे कह रहे थे, अगर अब कोई आए और वो पहचान जाए और वो कहे कि नहीं नहीं बाबा आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को बहकाने की कोशिश मत करो। बोले अगर ऐसे करती तो हम हाथ पकड़ लेते कि देखो भाई हम तो विवाह नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, हम हाथ पकड़ लेते अगर विवाह कर लेते। बोले तब तो भागे थी। बोले अच्छा बाबा वो तो तब भी ना भागे अगर कोई। कह रहा मैं भी जिद कर रहा था बस ऐसे ही कि अच्छा बाबा अगर तब भी ना भागे कोई, तब भी अगर ऐसे ही बड़ी रहे, उसकी श्रद्धा आप में ही रहे, फिर क्या कर लोगे। कहते तो उनकी कहते आंखों से अश्रु आ गए। बोले अगर इतनी श्रद्धा किसी में होगी ना तो अभी राधा कृष्ण के दर्शन करा देता उसको। श्रद्धा अगर इतनी होती तो बोलते फिर दर्शन भी करा देता। तो कहने का तात्पर्य कि हम सब जिस अवस्था में हैं उसमें संत महात्मा हम सब लोगों का तो संग करना भी नहीं चाहते, तो क्योंकि हमारे भीतर से गंध आती है देहावेश की, और ये उन्हीं की अवस्था है। इसीलिए बाबा ने भी यहाँ पे लिखा कि ये अवस्था वही पहचान सकता है जिस पे किशोरी जी की पूर्ण रूप से कृपा है। जिस पे कृपा नहीं है वो नहीं पहचान पाएगा। ये सब किशोरी जी की जिन पे कृपा हुई है वो जान सकते हैं, वो इस आस्वादन को समझ सकते हैं, और उस आस्वादन को समझ के फिर ये सांसारिक चीजें छोड़ सकते हैं। पर बात फिर घूम के वहीं आ जाती है, तो वो कृपा कैसे प्राप्त होगी, वो आस्वादन कैसे प्राप्त होगा, वो हमें कब अपनाएंगे, इस प्रतीक्षा में मर मत जाना कि वो हमें कब अपनाएंगे। आप अपना लो नाम को, नाम और उनमें कोई भेद नहीं है। आप इसमें रहो, वो कब पकड़ाएंगे, अपना हाथ देंगी, वो कब ऐसे करें, वो पकड़ेंगे, उन्होंने दे दिया आपको नाम, और इस नाम में और उनमें कोई भेद नहीं है। तो पकड़ना किसे है, उन्हें हमें नहीं पकड़ना, हमें नाम को पकड़ना है। जो ही हमने नाम को पकड़ा तो बात बन जाएगी। हम लोग जो है नाम भी जल्दी बस किसी तरीके से अपना जो रोज का एक नियम है उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। बड़े खुश होते हैं, भैया अच्छा है थोड़ी लंबी कथा हो गई हमारी, फटाफट और माला हो जाएगी। यही हमारी प्रसन्नता का कारण बन जाता है। कथा श्रावण में आनंद आए ना आए, लेकिन चलो आपने समय ज्यादा ले लिया, माला हो जाएगी मेरी कम से कम पूरी। माला जो है उसमें चिंतन होना चाहिए। कुछ चिंतन नहीं है तो जैसे आप नाम ले रहे हो ना, तो नाम लेते लेते कम से कम इतना नाम लो कि वो नाम चाहे धीरे भी ले रहे हैं, मन में भी ले रहे हैं, वो सुन रहे हैं। आप ध्वनि नहीं निकल रही है तो भी सुन सकते हो, अगर एकदम शांति से नाम ले रहे हो वो सुन सकते हो। एक नाम की आकृति आपके मन में नहीं तो बन जाए। जब आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें आकृति बन गई पूरे सब शब्दों की। नाम नामी में कोई भेद नहीं है, नाम की आकृति भी बन जाए वो भी सही है। और कुछ स्मरण नहीं होता, बस यही स्मरण हो जाए कि जो कर रहा हूं मैं उस शब्द को ही देख पा रहा हूं, उनमें कोई भेद नहीं है। अगर और कुछ भी नहीं होता तो और ऐसे हरे सच बता रहा हूं, मैंने ऐसे सुनता हूं कई भक्तों की माला और टोकता भी उन्हें कि क्या माला कर रही है, और बड़े प्रयास के बाद भी वो ठीक नहीं कर पाते। कितनी बार तो मैंने जाते हुए राधा कुंड में जाते हुए गाड़ी में मच्छर भिनभिना रहा है पीछे, क्या कर रहे भाई, नाम कर रहे हैं। नाम जो बोल रहे ऐसे नाम कर रहे हैं। नाम समझ नहीं आती क्या नाम माला की गिनती से भगवत प्राप्ति होती है कि ये क्या गलत कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ गया है। ऐसे नाम करते हैं, कोई फायदा हो रहा है इस नाम का, क्या हो रहा है इसे? नाम के लिए मैं कितनी 1 लाख नाम करते हैं। 1 लाख भिनभिना रहे हो तुम 1 लाख बार, नाम क्या कर रहे हो? अभी नाम तो शुरू नहीं हुआ है।
और हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, इससे कुछ नहीं होता। ये गलत फहमी बैठ गई हमारे अंदर, सच बोल रहा हूं। तरस आता है कि तुम इतने साल से यही करे जा रहे हो और फिर कह रहे हो कि नाम की कृपा नहीं हो रही। नाम की कृपा तो नाम लेने से होगी ना, बिन बिनाने से थोड़ी होगी। और आप देख लेना अपने मन में कितने लोग ऐसे हरे कृष्ण किसी बच्चे को सुनाओ कि बेटा मेरे पीछे रिपीट करके दिखा, जिसे ना पता हो महामंत्र। वो यही करेगा। अगर आपको चेक करना है तो अपना किया हुआ जिसको नाम को ना पता हो मंत्र, उससे बुलवाओ कि बेटा जो मैं बोल रहा हूँ पीछे बोल सकता है तू। 50% लोग फेल हो जाएंगे। ऐसे नाम नहीं करना है, सच बोल रहा हूं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। नाम कम कर लो पर नाम करो, नाम होना चाहिए, समझ गए। आपका समय उतना ही लगेगा। आप 3 घंटे में अगर करते हो 1-2 लाख नाम, मान लीजिए आपने थोड़ा कम किया और 3 ही घंटे लगे, ज्यादा बहुत फायदा होगा। उसमें क्या है, फिर धीरे 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 चांस है कि आपका मन लग जाएगा। इसमें तो कोई चांस नहीं है आपका किसी भी दिन मन लगेगा। जो हम इधर उधर से गाने सुन लेते हैं, कोई फेवरेट ट्यून हो जाती है, सुन, जैसे आजकल कुछ बड़ा चल रहा हो, वो बार बार कान में आ जाता है, उसी की ट्यून में नाम बोलना मन में शुरू कर दे। ऐसा होता है, ऐसा मेरा बहुत पहले से अभ्यास बना हुआ है। मैं अपने पिताजी के साथ गाड़ी में जाता था दुकान, तो वो एफएम लगाते थे। अब वो एफएम लगाते तो सुनना ही पड़ता था मेरे को एफएम। उस टाइम कोई ईयरफोन का भी ज़्यादा जमाना नहीं था। अब वो एफएम सुनना ही है, तो मैं ना ऐसा करता था। अब तब हम नए नए इस्कॉन में गए थे, तो वो कहते थे गाने नहीं सुनने हैं। अब मैं तो क्या करूँ, 1 घंटा गाना सुनना पड़ेगा एफएम का। तो मैं क्या करता था, जो गाना चल रहा है ना उसी गाने में महामंत्र की ट्यून बना लेता था, उस मन में कि जो गाना चल रहा है उस गाने की ट्यून में महामंत्र की ट्यून बना ली। उससे ऐसा अभ्यास चल गया है। अभी भी मैं बहुत बार हारमोनियम पे बहुत सारे गानों में ट्यून बना के कीर्तन करता हूँ, सबके सामने नहीं करता। लेकिन जो जैसे सुन लिया ना, तो वो मन में अब वो अभ्यास हो गया है कि जो भी गाना सुना ना तो उसमें एक ट्यून बन जाती है कि ये ट्यून है। तो कई कईयों में ट्यून फिट नहीं भी होती, वो महामंत्र फिट नहीं होता, और कई कईयों में एकदम एग्जैक्ट फिट भी हो जाता है, समझ गए। तो वो एक अभ्यास बन। लेकिन ये ऐसा होता है कि वो सुबह एक ट्यून में, किसी भी ट्यून में, जैसे मान लो किसी भी जिनका हम कीर्तन सुनते हैं उनकी किसी भी ट्यून में अगर हमने करा, तो वैसे महामंत्र चले ना चले, लेकिन सुबह एक ट्यून मन में बैठ जाए ना, तो वो स्वतः चलती रहती है, ट्यून चलती रहती। आप कभी भी देखो। तो इसलिए कीर्तन का भी बड़ा महत्व है कि सुबह उठ के एक कीर्तन सुन लिया, फेवरेट ट्यून जो आपकी हो, जो आपका फेवरेट कीर्तन हो, वो सुन लिया, तो उसमें आपकी वो ध्वनि से नाम चलता रहेगा। वैसे चले ना चले, लेकिन ऐसा होता है कि सुबह उठते ही जो एक बार सुन लिया ना, वो पूरा दिन वही ट्यून दिमाग में चलती रहती है। तो वो भी अच्छा है, किसी कारण से, किसी बहाने से वो नाम, ध्वनि तो क्या है, श्रृंगार ही है नाम का। उससे कोई फर्क नहीं है कि ये गाने की थी कि इसकी थी। अगर उसमें महामंत्र ही हम गा रहे हैं तो महामंत्र गा लें। ये सब इजी तरीके हैं कि हमारे मन में वो चलता रहे। और महामंत्र जो है, थोड़ी सी बातें बस नाम की ध्यान रखो। एक नाम आराम से, भागो मत नाम के साथ में। नाम लो, पहले तो नाम लो, ठीक है। नाम के जैसा कुछ मत लो, नाम लो और उस नाम को आराम से करो। सुनो, जो बोल रहे हो उसको सुनो आराम से। उसकी कुछ आकृति या कोई स्मरण जो आपका है, उसका स्मरण के साथ करने का प्रयास करें और आराम से करें कि जो नाम समझ में आए। और नाम लेते समय मोबाइल या टीवी छोड़ दो। बस ये 2 बातें छोड़ दो। आप देखो थोड़े ही महीने में, कुछ ही दिन या महीने में नाम में मन लगने लगेगा। जो अभी ऐसे लग रहा है कि इतने समय से कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, वो चमत्कार की तरह नाम में मन लगने लगेगा, समझे। तो नाम का यही तरीका है, ऐसे ही लिया जाता है जैसे हम कर रहे हैं। वैसे तो अभी नाम नहीं ले रहे हैं जो हम जिस तरीके से ले रहे हैं। तो आज किशोरी जी जो है वो कुंज अभिसारिका है, जो नव कुंज केली मधुरा। तो कुंज अभिसारिका है, वो कुंज की तरफ अभिसार करते हुए किशोरी जी जा रही हैं। और प्रबल अनुराग से भरी जो कि श्याम सुंदर ने जिस कुंज का संकेत दिया है, उस संकेत कुंज की ओर अभिसार कर रही हैं। श्याम सुंदर पहले से ही कुंज में विराजमान है, वो पहले से ही कुंज में आज पहुंच गए हैं। और श्रीमती की विरह में बहुत उत्कंठा से कातर होके उनका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा वसंती रात से मिलता है, जैसे हमने वो किया था।
तो यहाँ पे श्याम सुंदर वेट कर रहे हैं आज किशोरी जी की। जनरली हम जो लीलाओं का श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, उसमें उल्टा होता है कि किशोरी जी जो हैं वो श्याम सुंदर का वेट कर रही हैं, लेकिन आज श्याम सुंदर बैठे हैं कुंज में और कुंज अभिसारिका किशोरी जी जो हैं जा रही हैं, और किशोरी जी के चलते चलते जैसे ही अब वो उनके निकट पहुंचती है तो बड़ा सुंदर दृश्य हो जाता है। वृंदावन में जैसे ही किशोरी जी एंटर करती हैं तो बोलते सब तरफ जैसे सूर्य निकलता है, तो एकदम सूर्य, देखो सूर्य के निकलने से कुछ पहले, जैसे मैंने पहले भी चर्चा करी थी ना कि वो ब्लू आर होता है, एक नीले रंग का सा वातावरण होता है सुबह सुबह, फिर अगर सूर्य तेज निकल जाए तो वो सारा वो स्वर्णमय हो जाता है, सारा सब पे जैसे लाइट पड़ती है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम थोड़ा थोड़ा फील कर पाएंगे, इससे एग्जैक्ट तो नहीं, कि जैसे सूर्य निकलता है तो ऐसे जब किशोरी जी आती हैं, अब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो है वो आंखों को चुभने लगता है थोड़े समय बाद, जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, लेकिन किशोरी जी जब आती है तो सब कुछ बड़ा सुनहरा हो जाता है। वृंदावन में जैसे ही किशोरी जी एंटर करेंगे तो सब बड़ा सुनहरा हो जाएगा। तो एकदम पशु पक्षी जो हैं वो बड़ी अपनी पंचम स्वर में जो हैं पक्षी कोकिला सब गीत गाने लगती हैं, और किशोरी जी की फिर धीरे 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 उनके झुनझुन जो पाँव में उन्होंने घुंघरू की आवाज है वो धीरे धीरे, उनके साथ जो उनकी सखियां मंजरियां हैं उनके भी घुंघरू की आवाज, और सब एक रिदम में जैसे एक म्यूजिक चल रहा है। ऐसे नहीं कि जैसे कोई शोर आ रहा है या घुंघरू की आवाज आ रही है। एक कदम किशोरी जी का घुंघरू का जो आवाज आ रही है, फिर सखी मंजरियों का बिल्कुल एक ट्यून की तरह, और उसी ट्यून को मैच करते हुए पशु पक्षी की भी बड़ी सुंदर चहकने की आवाज आती है। जो शुष्क पत्ते हैं जो सूखे गिरे हुए हैं उन पे जब वो पैर रख रही हैं तो उसकी भी आवाज, जैसे अलग अलग वादन यूज होते हैं ना संगीत में, ऐसे अलग अलग वादन बज रहे हैं। घुंघरू की आवाज, पैर रखा तो पत्ते के दबने की आवाज, और एकदम से आलोकित तो कृष्ण जो हैं वो चमत्कृत हो गए, पता लग गया हाँ किशोरी जी आने वाली हैं। सबसे पहले जो है उन्हें वो शुष्क पत्तों की आवाज आई, घुंघरू की आवाज आई, सारा वातावरण सुनहरा होते हुए दिखा, और फिर धीरे 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 उन्हें जब ज्यादा करीब आ गई किशोरी जी तो उन्हें उनकी गंध भी आने लगी किशोरी जी की, और उससे नागर जो है उनकी इंद्रियां जो हैं वो एकदम जैसे खिल जाती हैं, बादशाही जैसे खिल जाती है। जैसे अगर उदाहरण समझे तो एक दुल्हन वेट कर रही है शादी के दिन, तो जब दूल्हे की बारात की थोड़ी सी भी आवाज दूर से आती है ना तो एक मन में उसके भी और रिश्तेदारों के भी एक उत्साह उमंग होती है, आ गई बारात आ गई, ऐसे कि शहनाई की आवाज आ गई उसकी आ गई। तो बिल्कुल ऐसे ही श्याम सुंदर के भीतर भी एक उत्साह आ गया कि जैसे ही वो आई उनको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए श्याम सुंदर बाहर आए, किशोरी जी का हाथ पकड़ा और बाहर आके बड़े प्रेम और सम्मान के साथ किशोरी जी को आओ 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 अंदर चलो। और अंदर क्यों इतने प्रेम से लेके जा रहे हैं, क्योंकि अंदर ही उन्होंने उनके लिए एक बड़े अच्छे सुंदर पुष्पों की शैया बना रखी है जिसपे वो बैठेंगी, आसन बनाया हुआ है। एक एक पुष्प श्याम सुंदर ने खुद चयन करके पहले से ही वो पुष्पों का आसन बिछा के किशोरी जी को बुलाया, किशोरी जी को बिठाया, और बड़े प्रेम से जैसे ऐसे बिठा रही हैं तो किशोरी जी जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे आज श्याम सुंदर पूरे किशोरी जी के एकदम वश में है, जैसे वशीभूत हो गए हैं किशोरी जी के। इतने प्यार से उनको ऊपर बिठा के खुद नीचे बैठ रहे हैं श्याम सुंदर, और किशोरी जी उनको फिर हाथ पकड़ के उनको अपने निकट बिठाकर कहती है, मेरे प्रति आपका इतना प्रेम क्यों? कोई भी ऐसे ही पूछती है ना नायिका कि भाई आपका इतना प्रेम मेरे प्रति क्यों है। अब ऐसा जब वो पूछती हैं तो शत शत योग्य नारियां तुम्हारी, वो कह रही हैं कि इतनी जो योग्य नारियां हैं वो सब आपकी अपेक्षा करती हैं। अभी जैसे हमने बसंती रास में सुना कि वो श्यामला सखी भी जैसे बता रही थी कि इतनी सारी सखियां जो हैं वो तो सब आपके पीछे हैं, सारी ब्रज की देवियां जो हैं वो सब आपके पीछे हैं, फिर ऐसा क्यों है कि, और मैं जो हूं मैं तो आपकी ठीक से सेवा भी नहीं कर पाती। किशोरी जी बोल रही हैं कि मैं तो आपकी ठीक से नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि जब वो सेवा करने लगती है तो जैसे अलग अलग भाव प्रकट हो जाते हैं, कभी एकदम रुक जाती हैं, कभी शर्मा जाती हैं, कभी मान आ जाता है उनके भीतर। तो किशोरी जी को ऐसे लगता है कि मैं तो आपकी ठीक से सेवा भी नहीं कर पाती, कभी आपसे एकदम रूठ जाती हूँ, और कभी एकदम इतने प्रेम आवेश में आ जाती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाती।
तो तब भी आपका प्रेम मेरे प्रति इतना क्यों है? मंजरी जब ये देख रही है तो ये देखते हुए जो श्रीपाद देख रहे हैं, बोलते ये देखते हुए श्रीपाद ने बोला गात्रे कोटि तड़ित छवि, ऐसा बोलते हुए उनके अंग प्रत्यंग से अनेकों अनेक प्रकार की कांति निकल रही है। अब ये देखो क्यों कांति निकल रही है, क्योंकि प्रेम का अतिशय अभी प्राकट्य हो रहा है। तो वो प्रेम के अतिशय प्रकट्य से उनके भीतर इतनी कांति निकल रही है, और वो कांति से को वो देख के उन्होंने ये बात बोली कि गात्रे कोटि तड़ित छवि, आपकी इतनी भीतर, आपके भीतर से इतनी कांति प्रकाशित हो रही है। ऐसा देख के श्रीपाद, उनका हृदय जो है वो गदगद हो रहा है। और किशोरी जी श्याम सुंदर से पूछती है तो श्याम सुंदर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो चुप करके उन्हें केवल देख रहे हैं। अब वो पूछ रहे हैं ऐसा मेरे प्रति इतना प्रेम क्यों? अब क्यों का जवाब तो श्याम सुंदर दे नहीं पा रहे हैं। फिर वो बोलती है अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने मेरे भीतर ऐसा क्या पाया है? अब श्याम सुंदर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि कुछ बोलना तो चाहते हैं वो। अब क्या क्या मिला है तुम्हें मेरे अंदर? अब कुछ नहीं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो बोलते कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि वो उनके मादन आख्य जो महाभाव है उसकी मदयता में है, पूरे मतलब वश में नहीं, वो मदीयता में है, मदीयता में एकदम भाव विभोर है, इतने हैं, हाँ नशे में है जैसे। और नशे में किसके हैं? उनके प्रेम के नशे में है। आप प्राकृत नवीन मदन श्याम सुंदर को मत बनाए रखता है, इसीलिए किशोरी जी का जो भाव महाभाव है उसको मादन आख्य महाभाव बोला जाता है। समझ गए? इसीलिए उसका नाम मादन आख्य भाव है। अब श्याम सुंदर के अकर्ण विस्तृत अक्षु जो अश्रु जल, उनके जो अकर्ण विस्तृत मतलब कानों तक आंखें पहुंच रही हैं, इतनी लंबी लंबी ऐसी आंखें हो गई हैं। अकर्ण विस्तृत अश्रु जल सिक्त नयन युगल उत्तर देने की चेष्टा तो करते हैं पर अपने को असमर्थ पाते हैं। ऐसे लंबे लंबे नयन जिनके भीतर से आंसू छलक गए। जब किशोरी जी इतने प्रेम से पूछ रही है तो आंसू छलक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आंखें भी कुछ बोलना चाहती हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल चुप करके बैठे हैं। और ऐसे जब वो चुप करके कोई उत्तर नहीं खोज पाए तो किशोरी जी उनके चिबुक को स्पर्श करके बोलते बोलो ना, बोल क्यों नहीं पा रहे? अब जब चिबुक को ऐसा स्पर्श करती है श्रीमती तो कोई उत्तर नहीं खोज पाए क्या? ऐसा वो उनका स्पर्श करके बोल रही है। और श्याम सुंदर के बोलते जैसे ही ऐसा स्पर्श किया तो उनकी आंखों से झरझर झरझर अश्रु बहने लगे। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे तो किशोरी जी अपने आंचल से उनके अश्रु पोंछ रही हैं। और जब ऐसे देख रहे हैं तो उनके हाथों को, जैसे मैंने बोला कि करे सत पल्लव एक छवि, ऐसे उनके हाथ उनको वो दिख रहे हैं। अब वो श्लोक की एक एक बात बाबा बता रहे हैं कि क्या लीला का वो वर्णन कर रहे हैं, जो एक एक बात श्रीपाद देख के उनके मधुर अति मधुर अंगों की ऐसी मधुरिमा देख पा रहे हैं। और बोलते हैं किशोरी जी उनको ऐसा देख के थोड़ा सा हंसी, दांत नहीं दिखे, केवल होठ दिखे, तो उनको देख के वो बोल रहे हैं बिंबोष्टे नव विद्युम छवि। ऐसे उनके होठ, ऐसी उनकी उंगलियां कब दिखी? जब वो उनका चुबुक पकड़ के बोल रहे क्या कुछ सोच नहीं पाए, कुछ बोल नहीं पा रहे हो। और श्याम सुंदर केवल झरझर उनके अश्रु बह रहे हैं। इस रूप माधुर्य का आस्वादन इतना लोभनीय है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी राधा माधुरी के आस्वादन में गौर बने। यही बात हम पिछली बार कर रहे थे कि यही आस्वादन लेने के लिए वो गौर बने। और इस राधा रानी के आस्वादन से भी उनका पूर्णता मन नहीं भरा तो फिर उन्होंने मंजरी भाव में भी युगल माधुरी की सेवा करी। श्रीमन महाप्रभु ने केवल राधा भाव में ही नहीं, मंजरी भाव में भी युगल माधुरी की सेवा करी। ये भी लोभ था कि राधा रानी का भाव भी लूं, और राधा रानी से भी फिर आगे बोले मंजरी भाव से भी मुझे सेवा करनी है। श्याम सुंदर के हृदय में भी ये लोभ उत्पन्न होता है, जो मंजरी भाव की हम उपासना कर रहे हैं, मैं उस भाव से उनकी उपासना, वही भाव लेके मंजरी भाव से वो युगल का स्मरण और उनका वही जैसे गीत गोविंद इत्यादि सब सुनते थे, ये करते थे, तो मंजरी भाव से भी उनकी सेवा करने का उनके भीतर लोभ था। सेई कृष्ण सेई गोपी, ऐसा लगता है ये परम विरोध है कि वही कृष्ण वही गोपी कैसे होगे। पर अचिंत्य चरित्र प्रभुर अति सुदुर्बोध, पर प्रभु का ये अचिंत्य चरित्र है। अचिंत्य मतलब इसको हम समझ नहीं सकते, उनका ऐसा चरित्र है
किंकरी ने लीला के माध्यम से श्रीमती के स्वर्ण कमल कलिका जैसे वक्षोजों की छवि माधुरी का भी आस्वादन किया। और श्याम सुंदर अब ललायित हैं किशोरी जी के रूप माधुर्य का आस्वादन करने के लिए। और रूप माधुर्य का आस्वादन करने के लिए जैसे ही कुछ करते हैं तो बोलते हैं जैसे अध्यापिका छात्रों को डांट देती है ना, आज यहाँ पे किशोरी जी जो हैं वो रूल कर रही हैं। तो श्याम सुंदर पूर्ण रूप से जैसे स्वाधीन भत्रिका बोला जाता है, ऐसी नायिका को। स्वाधीन भत्रिका नायिका जो होती है वो अपने नायक को बोलती है कि चलो अब फटाफट से आपने ये खराब कर दिया, जल्दी से मेरी सखियां आने वाली हैं, फटाफट से मेरी वो वेणी गूंद दो, फटाफट से मेरा हार ठीक करो, जल्दी से हार पहनाओ, जल्दी से मेरे चरणों की वो लगा दो, उसमें अलता लगा दो, सब कर दो। ये सब वो बोलती है, इसको बोलते हैं स्वाधीन भत्रिका नायिका। तो आज किशोरी जी भी यहाँ पे स्वाधीन भत्रिका नायिका है। अब वो श्याम सुंदर जो है थोड़ा सा प्रयास करते हैं उनके रूप माधुर्य का आस्वादन करने के लिए, उसमें वो हल्की सी गलती कर जाते हैं। तो बोलते किशोरी जी उनको आंखों से ऐसे देख रही हैं जैसे एक अध्यापिका किसी अपने शिष्य को देखती है ना कि भाई तूने ये गलती कर दी है, ऐसे वो श्याम सुंदर को देख रही है। तो उससे वो उनके कमल नेत्रों का भी जो श्रीपाद है वो आस्वादन कर पा रहे हैं। ये देखते ही बोलते उनकी लीला स्फूर्ति में विराम आ गया। और उसके बाद उन्होंने इन किशोरी जी की ऐसी मैं उन्हीं नव कुंज केली मधुरा श्री राधा की वंदना करता हूं, ऐसा कहते हुए उन्होंने प्रार्थना करी। जय राधा। अगले श्लोक पे हम फिर जल्दी चर्चा करेंगे, 100वें श्लोक।